तो आज हम एक फ़ंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके कई सारे नाम हैं। एक तो थॉमस फ़ंक्शन, पॉपकॉर्न फ़ंक्शन, रूलर फ़ंक्शन, रीमान फ़ंक्शन, और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन हम लोग ये वाला नाम लेके चलेंगे, पॉपकॉर्न फ़ंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फ़ंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/q वेयर इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू p/q, जहाँ पर p और q की जीसीडी क्या है, 1 है, 0 एल्स। और ये फंक्शन की डोमेन क्या होगी, 0,1 होगी, और रेंज तो हमारी कुछ भी हो सकती है, कोडोमेन R होगी। और यहाँ पे 0 की जो इमेज है वो 1 होगी। कैसे होगी, 0/1 इज इक्वल्स टू 0। 0 को जो स्टैंडर्ड लिखते हैं, वैसे तो 0/ कुछ भी हो वो हमेशा 0 आता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना वो 0/1 ही लिखा जाता है। 0/1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं p हमारा 0 हो गया, q हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा 1/1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो f0 जो है वो हमारा 1 है। तो इस तरह से फंक्शन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक सिक्वेंशियल अप्रोच देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी अल्फा, अगर हम अल्फा पे किसी भी फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करेगी। उसका सिक्वेंशियल अप्रोच क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्सन कन्वर्जेस टू अल्फा एफ ऑफ एक्सन इज कन्वर्जेंट। ये सिक्वेंशियल अप्रोच हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर दो सीक्वेंस हैं, एक ए एन अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है, बी एन अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी एन कन्वर्जेंट होना चाहिए एंड कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। अगर ए एन हमारी अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही है, बी एन अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन दोनों कन्वर्जेंट हैं, लेकिन अगर सेम लिमिट नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और रियल में हम अगर एक कोई अल्फ़ा लिमिट ले लें, ठीक है, अल्फ़ा अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट की हम डेफिनेशन जानते हैं कि इसमें एक सीक्वेंस मिल जाती है जो कि हमारी इस पॉइंट पे कन्वर्ज करे। एक और चीज़ है कि अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू का ड्राइव सेट क्या आता है, आर। ठीक है, यानी क्यू आर का कोई भी एलिमेंट लें तो वो क्यू का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इर्रेशनल्स, इसका ड्राइव सेट क्या आता है, आर। तो आर का हर एक एलिमेंट क्यू का भी लिमिट पॉइंट है और क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब अगर हम कोई भी एलिमेंट आर में ले रहे हैं तो हमें उसके लिए एक सीक्वेंस जो है वो रेशनल्स में मिल जाएगी और एक इर्रेशनल्स में मिल जाएगी। तो लिमिट में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो ये इनफ होता है कि अगर हम सफिशियंट है कि अगर हम एक सीक्वेंस रेशनल में लें और एक इरेशनल में लें जो कि हमारी अल्फ़ा पे कन्वर्ज करती हो, और हम दिखा दें कि एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन कन्वर्जेंट होंगी और दोनों सेम लिमिट देंगी, तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या किया कि कोई भी एलिमेंट 0,1 में ले लिया अल्फ़ा। अब हमें क्या मिलेगी, इसके लिए दो सीक्वेंस मिल जाएंगी, एक रेशनल्स में क्यू इंटरसेक्शन 0,1 और एक इरेशनल्स में क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0,1। लेकिन अगर हमें रेशनल्स की सीक्वेंस की बात करें तो रेशनल की सीक्वेंस हमारी किस तरह की होती है, पी एन अपॉन क्यू एन टाइप की। ठीक है, और इरेशनल्स में हम चूंकि इस तरह से किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिखते रहेंगे। और हमने ये दोनों सीक्वेंस क्या ली हैं, जो अल्फ़ा पे कन्वर्ज करती हो, यानी एक्स एन टेंस टू अल्फ़ा, एक्स एन प्राइम मान लिया हमने इसको, टेंस टू अल्फ़ा। रेशनल सीक्वेंस के बारे में जानते हैं कि अगर पी एन अपॉन क्यू एन अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रहा है तो पी एन भी हमारी डाइवर्जेंट होगी और क्यू एन भी डाइवर्जेंट होगी, जहाँ पर पी एन और क्यू एन हमारी कौन सी सीक्वेंस हो जाती हैं, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस हो जाती हैं। और नेचुरल नंबर की सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंट हो सकती है जब वो कांस्टेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर अल्फ़ा नॉन जीरो, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, n+1/n, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, और पर ये जो सीक्वेंस है ये किस पे जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1/n, और ये हमारी सीक्वेंस 1 पे जा रही। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो के लिए हम देखें तो हमें पी एन क्या है, पी एन हम कुछ भी रख सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन क्यू एन हमेशा टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा। तो यानी पी एन अगर हमारा, जैसे कि हम एक सीक्वेंस एग्जांपल के लिए 1/n ले लेते हैं, तो यहाँ पे पी एन हमारा 1 हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, एन हमारा क्यू एन हमारा ये हो गया। ठीक है, तो क्यू एन जो है वो हमेशा टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू लिमिट एफ ऑफ पी एन अपॉन क्यू एन। एक्स एन की हमने वैल्यू पुट कर दी, पी एन अपॉन क्यू एन, और ये हमारी
एफ किस तरह से डिफाइंड है रेशनल्स पे 1/QN, और इसकी ये टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/QN कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। तो एफ ऑफ एक्सएन की जो लिमिट आ गई वो 0 आ गई। और चूंकि क्यू एन हमारी क्या है, इरेशनल्स की सीक्वेंस है, और एफ ऑफ इरेशनल्स यानी अगर एफ ऑफ एक्स लें तो ये 0 आता है अगर एक्स क्या है हमारा, इरेशनल है। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर रेशनल फॉर्म में होगा तो हमारा ये आएगा, और एल्स एल्स का मतलब इरेशनल ही बचे तो ये हमारा 0 आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक्सएन जो है वो इरेशनल्स की सीक्वेंस है तो एन की हर एक वैल्यू के लिए ये 0 होगा, तो ये हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी जो कि 0 पे कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, ठीक है, और उसके लिए हमने दो सीक्वेंस ले ली जो कि अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही थी, और उसके लिए हमने देख लिया कि एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ एक्स एन प्राइम जो है वो दोनों क्या हैं, कन्वर्जेंट है, और दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं और वो है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो है वो इस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। तो इस फंक्शन की हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।